तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्वविदः तत्व को जानने वाले भगवान को तत्व के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्म तत्वम, शिव तत्वम, कृष्ण तत्वम, चिन्मय तत्वम, शिव तत्वम। कोई उनको ब्रह्मेति, वेदांती लोग कहते हैं कि ब्रह्म है, और सामान्य लोग परमात्मा कहते हैं। भगवान इति शब्दते, सामान्य लोग भगवान कहते हैं। यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति। सगुण निराकार के रूप में योगी परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार के रूप में भक्त भगवान कहते हैं, और निर्गुण निराकार के रूप में ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। अब ये एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये तत्व जानने के बाद विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। सब अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि नारद जी को जो भगवान ने वीणा दी उसमें से भी क्या निकला? नारायण नारायण जय गोपाल रे, अच्युत शरण शरण कमला लालित चरणा। हे नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। तो उनके सुर में से भी यही सुर निकला कि भले 7 सुर महत्व के हो, लेकिन सारे ग म प ध नी सा, उसमें से सर्वोत्तम हरि का नाम है। तो कैवल्याष्टकम में कह रहे हैं, स गुरु स पिता चापि सा माता बांधवोऽपि सः शिक्षयेच्चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम। सर्वदा केवल हरि नाम का स्मरण यदि करने का सीखे तो वही गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं। गणित सिखावे, इंग्लिश सिखावे, और कोई विद्या इंजीनियरिंग सब सिखावे, उसको गुरु नहीं कहा जाता है, शिक्षक कहते हैं, मास्टर, टीचर कहते हैं। लेकिन जो हरि के नाम के बारे में जो सिखावे वही गुरु हो सकता है। गुरु का अर्थ ही भार है ना। गुकारस्त्वंधकारः रुकारस्तन्निरोधकः। तो गु माने अंधकार, रु माने उस अंधकार को दूर करने वाले। तयोरैक्यम, इन दोनों को साथ में कर दो, गुरु, तो फिर गुरु बन जाता है। तो यही पिता है, यही माता है, यही भाई है जो हमें भगवान का नाम सिखाते हैं, भगवान के नाम की हमें चर्चा करवाते हैं। सुबह सुबह में उठकर बाल कृष्ण की पूजा करते करते श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसा क्यों कहा शास्त्रों में? कैवल्याष्टकम में ऐसा क्यों कहा कि आप निरंतर हरि का नाम ले लो? क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसका जवाब है, निश्वासे नहीं विश्वास। अपने श्वासों का विश्वास नहीं भाई। अभी चल रहे हैं श्वास, थोड़े समय में बंद भी हो सकते हैं। तो जब श्वास रुक जाए उससे पहले हरि का नाम ले लो। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुक जाएगा कोई पता नहीं। कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर्नामैव केवलम। इसलिए बाल्यात कहा, बचपन से ही भगवान का संकीर्तन होना चाहिए। बुढ़ापे में तो सब लोग कोई करते हैं, बचपन से होना चाहिए। अब शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः। अब जब बचपना होता है तो आदमी क्रीड़ा, खेल खेल में, तो बचपन खेल में खोया, ऐसा भी कहीं हमने हिंदी में कहीं सुना है। तो शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं, खेला भी करो
लेकिन भगवान कृष्ण का जप भी किया करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुय करणे। तो प्रहलाद जी की बात भी आती है, कौमारम आचरित प्राज्ञः। जब प्रहलाद चरित्र में भी कहा है कि बचपन से ही हरि का नाम लेना चाहिए, और प्रहलाद जी ने बचपन से ही क्या सीखा? भगवान का नाम, संकीर्तन। एक बार उसके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा आज सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ाया गुरुजी ने? तो वो बोलते हैं प्रहलाद जी, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसके पिताजी के हृदय में क्रोध आया, मन में क्रोध आया कि क्या बोल रहा है, इस जगत का भगवान तो मैं हूं, ये कौन से भगवान का नाम लेके आया? तब भगवान के नाम लेने के बाद भी प्रहलाद को बहुत दुख ढोने पड़े हैं। और संसार में यही है कि जो ईश्वर का नाम लेता है ना, उसके पीछे संसार पड़ जाता है। दुख ही करने के लिए संसार तैयार हो जाता है। तो कहने का भाव यही है कि बचपन से ही हरि का नाम लेना चाहिए। क्यों? हरि ही सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम। जहाँ भागवत पुरुष भक्ति भाव से केवल हरि का नाम लेते हैं, वहीं भगवान का निवास होता है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि च। मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरा कीर्तन होता है, मेरा भजन होता है, वहीं मैं निवास करता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं हूँ। तो जहाँ भगवान का नाम न लिया जाए वो तो स्मशान के समान हो जाता है। इसलिए घर में भगवान का नाम, आरती, पूजन, पाठ ये सब होना चाहिए, तो वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, घर एक मंदिर बन जाता है। तो केवल हरि का नाम ही सर्वोत्तम है। और दुख दूर करने के लिए एक ही महा औषध है। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम હરેર્નામૈવ કેવલમ। પણ દુઃખની વાત છે, અરે રે બહુ પસ્તાવાની સાથે કહે છે, બહુ મોટી દુઃખની વાત છે। દુઃખથી મોટું દુઃખ છે જે વિષયરૂપી કાચ માટે કેવળ હરિનામ રૂપી રત્નને વિસારવું પડે છે। કાચ છે ને એ વિષય છે, અને એ વિષય એ વિષ બની જતું હોય છે। વાસનાથી મુક્તિ માટે વાસુદેવનું ભજન જ ઉત્તમ છે। તો પછી રત્નને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને કાચને પકડીએ છીએ। ભક્તિ એ રત્ન જેવી છે, ભગવાનનું નામ એ રત્ન સમાન છે। કોણ એવો વ્યક્તિ આ જગતમાં મૂર્ખ હશે કે જે રત્નને છોડીને કાચના ટુકડાને પકડશે? क्व काच क्व मणिर महान, कहाँ काच और कहाँ मणि। संसार के सुख काच के समान है और भक्ति के सुख अमृत के समान है, रत्न के समान है। इसलिए कहते हैं कि दीयताम दीयताम कर्णो नीयताम नीयताम वचा गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नामैव केवलम। इसलिए कर्ण से केवल हरि का नाम सुना करो। बहुत संसार की बातें सुन ली, बहुत गीत आदि सुन लिए, सांसारिक भोग को और बढ़ाने के लिए कई कई बातें हमने सुनी। अब तो केवल हरि का नाम सुनो। कर्णौ पवित्रौ यदि राम नाम, कर्ण तब पवित्र होते हैं जब भगवान का नाम सुना जाए।
मुखम पवित्रम यदि राम नाम, मुख तब पवित्र कहा जाएगा जब मुख से हरि का नाम निकले, है ना। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात कही कि केवल हरि के नाम से आदमी तैर जाता है संसार में। इसलिए ये प्यारे, तू मुख से बोल हरि का नाम, तो मंगल हो जाएगा। गाना है तो कुछ नहीं गाओ, भगवान के नाम का गान करो, केवल हरि के नाम का। गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नामैव केवलम तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरेर्नामैव केवलम। समग्र जगत को छोटा सा घास का जैसे टुकड़ा रहता है ना, ऐसा करके सबके ऊपर चिदानंदमय शुद्ध केवल हरि नाम विराजते हैं। हरि के नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए तो कहा ना, हरेर्नामैव 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 केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति है ही नहीं। मति को वहां ले जाओ, भगवान के साथ रति करो, प्रीति करो, नाम से प्रेम करो। और नाम से प्रेम करोगे तो नामी से प्रेम हो जाएगा। जैसे हम शरीर से प्रेम करते हैं तो शरीरी से प्रेम नहीं होता है, वहां उल्टा है। शरीरी से प्रेम करो फिर शरीर से प्रेम होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर भी एक साधन है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर है वो मोक्ष का द्वार है। पाहि न जेहि पाहि संवारा। और ऐसा दिव्य शरीर मिलने के बाद यदि भजन को भूल जाओगे तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा अपना, फिर मानव जन्म नहीं मिलेगा। राम किन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। होगा तो जो राम को अच्छा लगेगा, होगा वही प्यारे जो राम को भाएगा। लेकिन आप ये सोच लो कि केवल हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ हैं। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहियो। नहीं तो ये शरीर मरण धर्मा है, एक दिन नष्ट होने वाला है। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। भाई कबूतरने જ્યારે કબૂતરને પકડવા વાળો શિકારી પકડતો હોય ને ત્યારે કબૂતરે આંખ બંધ કરી દીધી છે, પેલા શિકારીએ પારધીએ નથી બંધ કરી, કબૂતરને પકડવાવાળી બિલાડીએ તો આંખ ખુલ્લી રાખી છે। આપણે આ સંસારના બધા જ પદાર્થો જોઈ આપણી આંખો આપણે બંધ કરી દઈ છે। ગળા ડૂબવાથી આપણી આંખો બંધ થવાથી કાળ આપણને ઝપટ કરી જાય છે। કાળ ઝપટ કરે, કાળ ઝપટ કરે, સમય જતા કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાસ હેતવે। એક જ ભગવાનથી મૃત્યુ ડરે છે। મૃત્યુશ્ચરતિ મદ ભયાત। ભગવાનના ડરથી સૂર્ય તપે છે, ભગવાનના ડરથી વાયુ અર્પણ કરે છે। તો આપણે તો મૃત્યુથી ડરી અને હરિના કીર્તન કરીએ એ પણ અયોગ્ય કહેવાય। મૃત્યુ એ મંગલ છે। ભાવથી લ્યો, ભયથી ભગવાનનું નામ નહીં, ભાવથી લેવાનું। શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્ય સ્મર્તવ્ય। તો જો સંસારમાં રહેવાની ના નથી, નૌકા પાણી પર રહે ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ નૌકામાં જ્યારે પાણી ભરાઈ જાય પછી સંસારમાં કોઈ નહીં બચાવી શકે, પછી તો ડૂબવું જ પડશે। એટલા માટે જીતાસનઃ જીતસ્વા શોની ચર્ચા કરી।
आइए, जितेंद्रिय बनना है तो हरि का नाम गाना ही पड़ेगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो। जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। आप सबके हृदय में बैठे हुए इस राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम करके, बाल कृष्ण को प्रणाम करके, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, हरिओम, जय गणेशा, जय श्री राधावर कृष्ण चंद्र, जय श्री बालकृष्ण, जय श्री राम, जय श्री वेंकटेशा, जय श्री हनुमान, जय जगदम्ब, जय पद्मावती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, जय जय राधे।